शेष महेश गणेश दिनेश, ये सारे मिलकर अंतर गावे और ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। दो आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी। जिनके पास भी ऐसे लोग रहे वो कभी नहीं हारे। जब गर्दन काटनी है तो गाली देने की जरूरत क्या है। अब लड़कियों के सामने तुम रो भी नहीं सकते। जो चीज तुम कमा नहीं सकते वो कीमती है, और अगर वो 2 घंटे तुम्हारे पास बैठ गया, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है बुद्ध, क्योंकि बुद्ध का सबसे ज्यादा बल पूजा पे नहीं है, ध्यान पे है। तुम अगर ध्यानी हो तो तुम्हें पता है कि यार पैसा तो मैं कभी भी कमा लूंगा। समय, जो चीज तुम कमा नहीं सकते वो कीमती है। जो चीज तुम कमा सकते हो वो कैसे कीमती हो गई। तुम अकेले कमरे में बैठे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम कोई अनर्गल चीज, अनवांटेड चीज तुम्हारे मन में तो नहीं जा रही। समय। और ये बात कहने की नहीं है, कहते तो बहुत लोग हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, लेकिन असलियत में 98% लोग कीमती किसको मानते हैं, पैसे को। 98% लोग दुनिया में पैसे को कीमती मानते हैं। जितने लोग समय को कीमती मानते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं जीवन में। तुम अपने अगल बगल गौर करना आज से ही, जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे, जितने, आज से एक्सपेरिमेंट करना और डायरी में लिखना इसको, जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। आज से ये बात गौर करना। कोई एक आदमी तुम देखना अपने जीवन में जो बहुत सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित आदमी हो, बहुत ताकतवर आदमी हो, और वो तुमको टाइम देता हो। तुम्हें जितने लोग, तुम यहां बैठे हो, तुमको वही लोग टाइम देते होंगे जिनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, और तुम उनको इसलिए टाइम देते होगे क्योंकि तुम्हें टाइम की कीमत ही नहीं पता। जितने भी ताकतवर लोग हैं, चाहे वो पैसे से, चाहे पद से, चाहे जैसे भी, आप उनके साथ बिना मतलब नहीं बैठ सकते। जाओ किसी डीएम के पास 2 घंटे बैठ के दिखाओ, और अगर वो 2 घंटे तुम्हारे पास बैठ गया तो फिर कोई बहुत खास बात है तुम्हारे अंदर। क्योंकि टाइम को तुम जिस तरह से यूज कर सकते हो, वो टाइम को यूज करना ही योग्यता है। क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। तुम आज गौर करना, आज से अपने जीवन में गौर करना, जाना और देखना कि तुमको कौन लोग टाइम दे रहे हैं। कौन है जो तुम्हारे साथ 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। कुछ होंगे जरूर। बुद्ध को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत, हर आदमी को पढ़ना चाहिए बुद्ध को। बुद्ध किसी धर्म संप्रदाय के नहीं है, हर आदमी को। इसीलिए तो अंबेडकर ने बुद्ध पर इतना जोर दिया। लेकिन जो बात बुद्ध ने कही थी वही बात अंबेडकर ने कहा था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, नहीं तो फंस जाओगे। लोग बुद्ध की भी मूर्ति बना लिए और अंबेडकर की भी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध को और अंबेडकर को, 2 आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत। किसी भी अंबेडकर को तुम दलित मत मानो, कोई फायदा नहीं है। अंबेडकर हर उस आदमी के लिए रास्ता है जो जिंदगी में फंस गया है। अब दलितों ने क्या किया, उनको भगवान बना दिया। तो भगवान का मतलब यह कि जो वो कर रहे हैं वो भगवान थे, हम कर ही नहीं पाएंगे, बच गए दलित। और सवर्ण कहते हैं कि हम लोगों को बहुत परेशान किया इन्होंने। कैसे नहीं किया, हम लोग को बहुत परेशान किया। तो कैसे किया, अब किया है, अब क्या बताते कैसे किया। लेकिन वो आदमी चूंकि बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उस आदमी को यही बात तो समझ में आ गई, इतना महान कैसे बन गया वो आदमी।
उस आदमी को बस एक बात समझ में आ गई कि बॉस अपने मन को जीत लो। और ये बात सिखाई किसने? उनके ब्राह्मण टीचर ने, जिसकी टाइटल ली उन्होंने अंबेडकर। नहीं तो तुम्हें कोई गाली दे और तुम डेली क्लास जाकर बैठ सकते हो? कभी नहीं बैठोगे। लेकिन वो मास्टर जो पीछे बैठा हुआ था ना, वो बताता था कि कोई बात नहीं, कृष्ण को भी गाली पड़ती थी, कृष्ण को भी लड़कियां चढ़ाती थी। अगर तुम्हें कोई, जैसे तुम्हारे पास एक गुरु है और तुम फंसते हो और तुम उसके पास जाते हो और वो तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे देता है, तुम्हें थोड़ी चिढ़ाया जा रहा है, कृष्ण, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये सारे मिलकर अंतर गावे, महिमा गावे, और ताही अहीर की छोहरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। मतलब दुनिया को बनाने वाले जो देव भगवान है, वो उस आदमी की महिमा गाते हैं। और उस आदमी को ये अहिर की लड़कियां कहती है इतना मक्खन देंगे, नाच के दिखाओ, और वो आदमी नाचता है। ताही अहीर की चोहरिया, कि इतना पहले नाचो, और वो आदमी भगवान बन गया। और जितने लोग शास्त्र पढ़ रहे थे उनका कहीं कोई नाम ही नहीं है। जब तुम जीवन में फंसते हो ना, इसीलिए घर में माँ बाप, भाई बहन, कोई एक आदमी तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि जब भी तुम फंसो और तुम जाके उसको बोलो, यार क्लास में आज एक लड़का बदतमीजी कर दिया, कहा बहुत अच्छा, कुछ मत बोलना, तो कल जाके थैंक यू बोल देना। जब गर्दन काटनी है तो गाली देने की जरूरत क्या है? हाँ चले, तुमने दूसरे दिन आके उस लड़के को कह दिया कि थैंक यू यार, अच्छा किया तुमने मेरी बेइज्जती की। अब अगर तुम मन में उसके वेमनेस रखोगे, डेली नहीं पढ़ पाओगे क्लास में। डेली जैसे तुम्हारी नजर उस लड़के पड़ेगी, तैसे तुम्हारा 2 किलो खून जल जाएगा। एक आदमी अपनी लाइफ में पकड़ो, एक, कोई भी एक आदमी, चाहे तुम्हारी माँ है, चाहे पिताजी है, चाहे दोस्त, कोई दोस्त मिल जाए ऐसा जो तुमको चढ़ाता रहे हर जगह पे, डरने की कोई बात नहीं, मार डालो। जिनके पास भी ऐसे लोग रहे वो कभी नहीं हारे, क्योंकि हम सब इंसान है ना, उलझ जाते हैं। तो उस उलझाहट में अगर कोई आदमी आके एक एग्जाम्पल दे देता है तो बस वो हिम्मत बन जाती है। तो मैं गोवा गया, वहां पैराग्लाइडिंग होती है समंदर में, तो हम चले गए, हम करीब 12-13 लोग थे। तो हम जिस शिप में बैठ के गए, स्टीमर पे, उसमें मैं अकेला पड़ गया और बाकी मेरे सारे दोस्त दूसरे स्टीमर में। और हम जिस स्टीमर में थे उसमें करीब 9 लड़कियां थी और मैं सबके पीछे बैठा हुआ था। वो जो पैराग्लाइडर था उसने मुझे लगा कि ये सब करेंगी, पहले तो देखा जाएगा कैसा हो रहा है, डर लगेगा तो कह देंगे भैया तबीयत खराब हो रही, नहीं करेंगे। उसने सबसे पीछे से शुरू किया। वो जो आदमी था उसने कहा इधर आ जाओ। मैंने कहा सर मैं तो पीछे बैठा, इधर आओ चलो। अब मुझे लगा कि अरे भगवान, क्योंकि मैं तो ये सोच के पीछे बैठा था कि पहले ये लोग जाएंगी, अगर कोई थोड़ा बहुत खतरा हुआ तो निकल लिया जाएगा कि सर यहाँ दर्द हो रहा है सर। अब भैया जब उसने पानी में उठाया ना, अरे भगवान, अब लड़कियों के सामने तुम रो भी नहीं सकते, एकदम ऐसे खड़ा हुआ था सर। लेकिन हमको ही पता था कि अंदर हो क्या रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, उससे बोट वाले से कि अबे रस्सी टूटेगी तो नहीं? कभी कभी टूट जाती है। हमने कहा समंदर में शार्क वार्क तो नहीं है, अब निकल आए तो तुम्हारी किस्मत। वो और उल्टा बोल रहा था। जैसे भाई एक आदमी होता है वो आपको हिम्मत देता है, कह रहा है नहीं भाई साहब रस्सी नहीं टूटती। तो गोवा का आदमी थोड़ा रफ होता है, होते हैं रफ, वो ज्यादा बात नहीं करते। मैंने कहा भाई साहब शार्क वार्क तो नहीं आती? कहा तुम्हारी किस्मत होगी तो आ जाएगी। अरे मैंने कहा यार अब भगवान आज निकाल ले किसी तरह से, और फिर पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। इसलिए तो कबीर ने कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए।